एक दिन में 2-2 किलो तक वजन कम हो जाता है। वे पिछले 2 दिनों में तो मैं योगग्राम में देख रहा था, एक बोला जी मेरा तो 2 दिन में 6 किलो कम हो गया, दूसरा बोला जी 2 दिन में 4 किलो कम हो गया। मैंने कहा भाई ये अपवाद है, लेकिन एक दिन में तो 1 किलो हो ही जाएगा, लगे रहो। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और जिन रोगों को तुम असाध्य मान बैठे हो, ये तुम्हारी गलत जानकारी है। फेक नॉलेज, फेक इंफॉर्मेशन, चारों तरफ अज्ञान की भरमार है, भ्रांतियां डाल रखी। मैं 5-7 भ्रांतियों की बात कर लेता हूं और ये भ्रांति गुरु हरि की कृपा से ही हटती है। जब कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने जीवन में मिलते हैं, तब पहले तो खुद का ज्ञान मिटता है। पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हर दिन आपसे हम कहते हैं कि तेरे भीतर अपरिमित सामर्थ्य है। 99.99% आप सोचिए, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में से हजारों, कई बार तो लाखों, और अब कलिकाल में कुछ इस प्रभाव हो गया है ऐसा बीमारियों का, बुराइयों का, झूठ, फरेब, हिंसा का, नशा का, वासना का, विलासिता का, रोग भोग प्रमाद का, बहुत बुरी हालत है। कल मैंने विस्तार से कहा था 1000 करोड़ से अधिक पूरी दुनिया की आबादी को 100+ लोगों ने अपने क्रूर पाशों में, चंगुल में, षड्यंत्र में फंसा रखा है और हमको पता ही नहीं हम कौन है, हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी शक्ति क्या है। सारे संसार के दुखों का बड़ा कारण, जरा क्रम से कह रहा हूं, बीमारी, बुराई, नशा, हिंसा, वही प्रबल हो जाए तो युद्ध, और फिर योग के जितने भी विपरीत भाव हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, परिग्रह, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मिकता, नास्तिकता, पाप, अधर्म, अनीति। योग विमुख हुए तो रोग भोग, और फिर अलग अलग प्रकार का अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, प्रमाद का भाव बढ़ने लगता है और जीवन पूरा गड्ढा हो जाता है। एक क्षण के 1 लाखवें नहीं, 10 लाखवें नहीं, एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 86 ट्रिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्सों से निकलने वाली 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, और इन सेल्स के क्रोमोसोम्स, एक सेल के 23,000 जीन्स, उनके अंदर एक RNA, DNA, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के एक्सप्रेशन तक, माने 72,72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, स्थूल सूक्ष्म कारण देह, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, कोश, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्ट सहित ये जो पूरा जीवन का ताना बाना है, इसमें एक क्षण में रूपांतरण हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कोन्त्य प्रतिजाने न मे भक्तः प्रणश्यति। एक
क्षण के प्रति सजगता, आहार के एक एक कण के प्रति सजगता। जो एक क्षण में सोचा, देखा, सुना, एक क्षण जो भी अनुभव किया वो जीवन भर की, और यदि योग न किया और उसको दग्ध बीज नहीं किया तो वो अनंत काल की स्मृति बन करके, प्रारब्ध बन करके हमारे साथ रहता है। विचार भी प्रारब्ध बनता है और आहार भी इस जन्म में तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता, उसको आप मिटा नहीं सकते, और जन्म जन्मांतरों तक फिर वो आपकी सेल मेमोरी में आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। इसलिए कुछ भी आहार ले रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, कुछ भी विहार और व्यवहार कर रहे हैं, संभल के करना मेरे भाई बहन। 3 बड़े प्रश्न, एक प्रश्न में सैकड़ों प्रश्न है और उनका एक ही उत्तर है। लोग पूछते हैं इतनी गरीबी क्यों, लोग रोगी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, दरिद्र क्यों, ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी क्यों हो गए। एक ही प्रश्न में 100 प्रश्न है। ये हिंसा, ये झूठ, ये युद्ध, ये खून खराबा, ये दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, चारों तरफ से लूट मार, सब कुछ लोग क्यों हथियाना चाहते, क्यों कब्जाना चाहते हैं। ये असुचिता, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस चारों तरफ तबाही, हैवानियत, इतना पतन, इतनी नीचता पर क्यों उतर रहा है इंसान। थोड़ी देर पहले भजन में गा रही थी बेटियां, विमुख राम सुख पावन कोई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, धर्म विमुख हो गए, राम विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए। पहले सबको बोला जाता था, सब गुरु अभिमुख रहा करते थे, भगवान के अभिमुख हुआ करते थे। एक दूसरा, अब एक प्रश्न में सारे प्रश्न आ गए। रोगी क्यों, दुखी क्यों, दरिद्र क्यों, कमजोर क्यों, बलहीन क्यों। देखो ये परम सत्य है, पिंड में ब्रह्मांड है। बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हम राम कृष्ण हनुमान शिव के ही मूर्त रूप प्रतिरूप, उन्हीं के ही विग्रहवान स्वरूप। रामोहम कृष्णोहम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम आत्मा हम शुद्धोहम बुद्धोहम। यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। फिर इसकी अनुभूति क्यों नहीं है, इसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं है। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा था, जीवन खेत की तरह है, इसमें खरपतवार ज्यादा हो गई। जीवन बीज की तरह, अच्छे बीज हमने इसमें से प्रस्फुटित नहीं किए, ज्ञान की, भक्ति के, सत्कर्म के, पुरुषार्थ के। लायक सी अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने दैवी संपद को, अपने देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमतत्व को, शिवतत्व को पाओ अपने भीतर से। अब ये झूठे लोग क्या करते हैं? देखो, जो झूठे और षड्यंत्रकारी लोग क्या कहते हैं? सभी विद्वान नहीं हो सकते, सभी धनवान नहीं हो सकते, सभी महान नहीं हो सकते। महानता का ठेका ले रखा है ना कुछ लोगों ने, और हम सबसे कहते हैं सभी समान है, सभी महान है, सभी ऋषियों की संतान है। ये सत्य है, सभी समान है, सभी महान है, सब ऋषिकाओं की संतान है। कोई अविद्वान नहीं है यहाँ, कोई मूर्ख नहीं है। जो दूसरों को मूर्ख कह रहा है वो खुद महामूर्ख है। जो दूसरों को कमतर करके आंक रहा है
दूसरों को नीच कह रहा है वो महानीच है। दूसरों को जो दरिद्र कह रहा है वो महादरिद्र है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? भगवान ने ये बात मैं पिछले 3-3.5 दशकों से कह रहा हूं। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के सब मनुष्यों को, चाहे किसी भी जाति वर्ग समुदाय में पैदा हुए हैं, सभी को समान रूप से ज्ञान दिया है, समान रूप से सामर्थ्य दिया है, समान रूप से ऊर्जा दी है। थोड़ा प्रयत्न कर भाई, पुरुषार्थ कर। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। स्वयं को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। कहां खोया हुआ है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। पता नहीं कहां आदमी खोया हुआ है, क्यों मति मारी गई इसकी। ये सारा प्रभाव है कुसंग का, सारा प्रभाव है बुरे लोगों की संगत का, बुरी संगत का। बुरी बातें हमने बार बार बुरी बातें सुन रखी, ऐसे बुरे लोगों के अंग संग जी रहे। यह अज्ञान का, ये अश्रद्धा का, ये अकर्मण्यता का, ये प्रमाद का प्रभाव है। कुछ बुरे लोगों ने पूरी दुनिया को पगला रखा है। बुराइयों में, बीमारियों में, नशा में, हिंसा में धकेल रखा है। देश दुनिया में सब जगह यही हो रहा है। हम ज्यादा कहेंगे तो इतना ज्यादा बखेड़ा हो जाएगा, हमसे भी नहीं संभलेगा। इसलिए हम जितना जितना सहता डोज दे रहे हैं। और एक दिन हम विश्वास रखते हैं कि पूरा विश्व जगेगा, जन जन में देवत्व जगेगा, रामत्व जगेगा, जन जन का सत्व जगेगा, और एक दिन मानव महामानव बनेगा। हिंदुस्तान भी महान बनेगा, पूरा जहान भी महान बनेगा। ये जो आसुरी शक्तियां हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा बल नहीं होता है, लेकिन एक बार तो विनाश कर ही देती है। सारे संसार में जो विनाशकारी शक्तियां हैं ना, ये सिर उठा रही है। अंततः यतो धर्मस्ततो जयः सत्यमेव जयते होगा, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को पहल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सन्यासी बच्चों से भी कहता हूं, मैं कुछ आत्माओं को पूर्ण प्रकाशित देखना चाहता हूं, जिनमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता ना हो, जिनमें लेश मात्र भी आसुरी संपद ना हो, कोई अशुभ भाव ना हो, अशुभ विचार ना हो, जिनमें अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता लेश मात्र भी ना हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व कि जीवन मंत्र को सार्थक करते हुए जो जिए। पिछले कई दिनों से यही बात मैं कह रहा। तो जानबूझ करके कुछ लोगों ने हमको दरिद्र बनाया हुआ है, हमें मूर्ख बनाया हुआ है, अविवेकी बनाया हुआ है। सही गलत का विवेक हमने खो दिया है। इसलिए ये सारा बखेड़ा है, सारा बखेड़ा ये सारा झमेला इसलिए है कि हमने ज्ञान का रास्ता छोड़ करके जो हमारे जानकारियों के स्रोत हैं, स्रोत और परिणाम, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रियलिटी ऑफ योर लाइफ, जीवन का मूल तत्व, शाश्वत सनातन सत्य क्या है, और जो कोई कर रहे हैं उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या, अल्टीमेट आउटकम क्या, परिणाम क्या, इसको बिना सोचे संसार में बस एक गांव की भाषा है, धींगा मस्ती चल रही है। हम एकदम गांव के आदमी हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं। शास्त्र पढ़े हैं हमने, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, मानस,
और सबके मानस में बैठाना चाहते। भाई तुम पूर्ण स्वस्थ होकर के जी सकते हो, और झूठे लोगों ने क्या फैला दिया, पूर्ण स्वस्थ हो ही नहीं सकते। और एक दिन हम ये बात पूरी दुनिया में करके दिखाएंगे, सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया को मुंह की खानी पड़ेगी। ये पूरी दुनिया स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर बनेगी, स्वावलंबी बनेगी। क्यों रोगी होकर के जीना, क्यों दुखी दरिद्र होकर के जीना, क्यों बीमारियों बुराइयों से ग्रसित होकर के नशा में, भोगों में, वासना में अपने जीवन को तबाह करना। नहीं भाई, तबाही नहीं चाहिए। अब सभी पूर्ण स्वस्थ होकर के, पूर्ण समृद्ध होकर के, पूर्ण सुखी होकर के, पूर्ण देवत्व के साथ जीवन को जी सकते हैं। हाँ, जहां जहां प्रमाद है, जहां जहां कमियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण करेंगे, अपना परिष्कार करेंगे, अपने हर विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में परिशोधन करेंगे और सभी को स्वस्थ बनाएंगे। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये लिवर किडनी की छोटे मोटे प्रॉब्लम, ये तो कुछ तो थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, यांत्रिक समस्याएं हैं। जैसे किसी मशीन में, किसी गाड़ी में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो मेंटेनेंस कर लेते हैं, नट बोल्ट ठीक कर लेते हैं। तुम्हारे एक तो नट बोल्ट ठीक कर रहे हैं हम सुबह सुबह, इसलिए तो 100 तरह का योग कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान बंद मुद्राएं कराते हैं, फिर भजन कराते हैं, योग यजन कराते हैं। देखो, लीवर किडनी आदि फेलियर हुआ है ना, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि डैमेज हुआ है ना। तन के स्तर पर थोड़ा सा समय लगता है। मन एक क्षण में रूपांतरित कर सकते हैं, एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट बोलो क्षण में दूर करे। एक क्षण में हमने सोच लिया मैं भगवान जी का हूं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम भगवान जी के हैं, हम गुरु के हैं, बस बात खत्म हो गई। हम भोगों के लिए नहीं है, हम विकारों के लिए। हमारा जन्म अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद में, नशा में, भोगों में, वासना में, बीमारियों में, बुराइयों में, हिंसा में, खून खराबे में, पाप अधर्म में जीने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है। मेरा जन्म सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यह हर एक आत्मा का संकल्प है, हर एक आत्मा का जन्म इसी के लिए हुआ है। ये भगवान अपने लिए नहीं कह रहे, हम सबके लिए कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म का प्रयोजन धर्म संस्थापनार्थाय, योग संस्थापनार्थाय, सत्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अच्छा, लोग क्या करते हैं, इधर उधर दूसरों को कोसते रहते, इसने कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर। अरे तूने क्या किया, उतनी के भूतनी के, तू अपनी बता। दूसरों को गाते रहते हैं, उसने बिगाड़ा खाता कर दिया, उसने नाश मार दिया। अरे तू भी तो कुछ है, तू अपना काम कर। और हमने सोच रखा है
हम काम करेंगे और एक दिन इन सारे असुरों का भी काम तमाम करेंगे। अपने देवत्व को जगाओ, यह है जीवन का प्रयोजन।